हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को हीरोन्स फार्मूला करवाने वाला हूं। पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। इस पूरे के पूरे सेशन में जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं, जो भी चीजें यूज होती है इस चैप्टर में, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर यार सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सो दैट उनको भी हीरोन्स फार्मूला की नॉलेज हो जाए, है ना। चलो तो यार हीरोन्स फार्मूला की अगर मैं शुरुआत करूं, देखो सबसे पहले मैं आपको अपने इस पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल दिखा देता हूं। अभी अपन लोग ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग ये सारे के सारे सेशन कर चुके हैं और आने वाले मेरे सेशंस हैं। ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओनली लूजर से दीज थिंग्स, ठीक है। कुछ हैबिट्स होती है लूजर्स की, कौन सी वो हैबिट्स होती है, कैसे आप उनको सुधार सकते हो। एनसीईआरटी मैराथन ले चुका हूं मैं चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 6 का, वो जरूर देखना, है ना। मोस्ट कॉमन एरर्स दैट मेक स्टूडेंट मेक्स, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हो अपने एग्जाम टाइम पे, है ना। और ये सारे के सारे सेशंस आप लोग देखना। उसके बाद ये आपके अपकमिंग सेशंस है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो बाकी यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सेशन रिलेटेड नोट्स, अपडेट, जो भी चीजें होती है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को इंस्टा पे फॉलो करना हो कर सकता है ना। चलो सो शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की विद द डोज ऑफ मोटिवेशन। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। देखो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि कोई किसी का नहीं होता, और जो कि बिल्कुल सच है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए खुद एफर्ट्स देने पड़ेंगे, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कोशिश करनी पड़ेगी। कोई आप लोगों को पुश नहीं करेगा, कोई आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, सो यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आप अचीव कर पाओगे, ठीक है जी। चलो बाकी यार अगर हम बात करें हीरोन्स फार्मूला की, है ना, तो क्या कुछ चीजें, क्या बेसिकली मतलब क्या है इस चैप्टर का। तो हीरोन्स फार्मूला में ना आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हो। ट्राइंगल्स के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। और कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालते हो, पेरीमीटर कैसे निकालते हो, यही सारी चीजें आप लोगों के पास आएंगी। एरिया दिया गया है तो साइड्स कैसे निकालोगे, पेरीमीटर दिया गया है तो साइड्स कैसे निकालोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास इस चैप्टर में रहेंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इस चैप्टर का थोड़ा आप लोगों को चीजें समझाऊं कि क्या मतलब किस तरीके की चीजें आप लोगों के पास आएंगी, तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताना चाहूंगा कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। अगर मैं किसी भी फिगर के पेरीमीटर की बात करूं, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी फिगर का अगर पेरीमीटर होता है तो पेरीमीटर की एक सिंपल सी लैंग्वेज होती है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप लोगों के पास कोई क्लोज्ड फिगर है तो उसकी सभी साइड्स को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, आप लोगों के पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऐड कर दो। स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स को ऐड कर दो। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की सारी साइड्स को ऐड कर दो, तो आप लोगों के पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर वहां से अलग अलग फिगर्स के अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो आप लोगों के पास होता है पेरीमीटर का, वो ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को ऐड कर दो, ठीक है। फिर अगर मैं एरिया की बात करूं कि एरिया ऑफ एनी फिगर, कोई भी फिगर हो उसका एरिया क्या होता है, तो कोई भी फिगर हो जितना सरफेस उस फिगर ने लिया है उस सरफेस को बोला जाता है आप लोगों का एरिया। कोई क्लोज्ड फिगर है, मान लो ये आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल ने जितना सरफेस ऑक्यूपाई किया है, जितना सरफेस ले रखा है, इसको बोला जाएगा एरिया, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। अच्छा, अब हर फिगर का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है ना। हर फिगर का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है। ट्राइंगल का अलग होगा, स्क्वायर का अलग होगा, रेक्टेंगल का अलग होगा, इवन ट्राइंगल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल का अलग होगा, स्केलिन ट्राइंगल का अंदर अलग होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का अलग होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं ट्राइंगल्स के एरियाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटा आप लोगों की राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है
है ना। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आप लोगों की हाइपोटेन्यूज होती है ना। और इसके इन दोनों जो बाकी की दो साइड बची हुई है उनमें से एक आपका बेस होता है और एक आपका हाइट, या फिर इसे आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, इसे आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, है ना। तो एक आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। अब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया आप लोगों के पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब अगर आपको बेस दिया गया है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बेसिस पे, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा अगर कई बार आप लोगों को दोनों में से एक साइड दी जाती है और हाइपोटेन्यूज दिया जाता है, हाइपोटेन्यूज दिया जाता है, तो आप लोगों के पास पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लोग अपना परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी जो आपको एक चीज नहीं दे रखी वो निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई राइट एंगल ट्राइंगल की। अब इसमें नया क्या है सर हीरोन्स फार्मूला में, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अभी बताऊंगा हीरोन्स फार्मूला का क्या यूज है यहाँ पे और हीरोन्स फार्मूला है क्या चीज। फिर आप लोगों के पास आता है बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि एक साइड अगर ए है तो बाकी की बची हुई साइड भी ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो पेरीमीटर होता है, यहां पे हमने पेरीमीटर नहीं देखा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर या हाइट लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, हाइपोटेन्यूज प्लस बेस प्लस हाइट, सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा, अब यहां पे अगर इसके एरिया की बात करें हम, है ना, एरिया ऑफ अ राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये हमें लोअर ग्रेड में सिखाया जाता है। और ये कहां से आया ये फॉर्मूला, मतलब जैसे स्क्वायर का होता है ना ए स्क्वायर, वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है √3/4 ए स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूले की डेरिवेशन है ये भी हीरोन्स फॉर्मूला से निकल कर आया है। ठीक है ना, अभी आगे दिखाऊंगा, वो सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, 3a, यानी कि तीनों साइड्स को अगर मैं ऐड कर दूं a प्लस a तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ और ट्राइंगल्स देखते हैं। फिर आप लोगों के पास आता है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स इक्वल होती है और एक बेस उसका अनइक्वल होता है। तो मान लो अगर ये आप लोगों के पास a है, ये आप लोगों के पास a है और ये आप लोगों के पास b हो जाएगा। यानी कि इसका जो दो साइड्स है वो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और बेस इसका अनइक्वल होता है। अब अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, है ना, तो उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, ये पूरा का पूरा बेस, और ये जो इस पे परपेंडिकुलर है, ये जो इस पे परपेंडिकुलर है हाइट, ये हो जाएगा। और ये जो हाइट होती है बेटा ये इसके बराबर होती है। ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइट। अब इस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो, आपके पास जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही फॉर्मूला नहीं होता है। वो आप लोगों के पास कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आपको उस ट्राइंगल का बेस पता है, उस ट्राइंगल की हाइट पता है, तो वो सेम फॉर्मूला आप बाकी के ट्राइंगल्स में भी लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं कि अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो बेटा ये तो हो जाएगा मेरा बेस, ठीक है ना, क्योंकि बेस हो गया ये। अब इस पे बनने वाला परपेंडिकुलर क्या है, h है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ये जो ट्राइंगल है a b और d, इस ट्राइंगल के अंदर देखा। अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी में देखूं, अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी में देखूं तो बेटा ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और ये जो परपेंडिकुलर होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, वो आपके बेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो बराबर हिस्सों में, यानी कि इधर b/2 हो जाएगा, इधर भी b/2 हो जाएगा। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि है इसकी हाइट का स्क्वायर
प्लस बेस जो कि है b/2 इसका स्क्वायर, इस फॉर्मूले से इस h की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा मेरे पास, ये पूरा का पूरा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा b²/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल्स टू h², और h की वैल्यू हो जाएगी बेटा √a² माइनस b²/4, ये आप लोगों के पास h की वैल्यू होगी। और आप चेक कर लो, यही है यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस बेस पे बनने वाली हाइट कौन सी है बेटा? h, तो वो क्या है आप लोगों के पास? वो अभी अभी आपने निकाला है, ये √a² माइनस b²/4। बस इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, बाकी हीरोन्स फॉर्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हो, और इवन हीरोन्स फॉर्मूला ज्यादा बेटर होगा इसके लिए, ठीक है, बट याद रख लेना, है ना। नाउ अब बात आती है बेटा हीरोन्स फॉर्मूला की, ये है क्या? तो बेटा ये हमारे हैं हीरो, है ना, ये है हमारे हीरो जिनका नाम है हीरोन, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, है ना, आई थिंक इजिप्ट के, हाँ, हीरोन वाज बॉर्न इन, हाँ, तो इजिप्ट में ये बॉर्न हुए थे, एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी बेटा, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इन सभी ट्राइंगल्स का आप एरिया, आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता था और उनसे आप इसका एरिया निकाल सकते हो इजीली। लेकिन अगर आपके पास कोई स्केलिन ट्राइंगल आ जाए, कोई स्केलिन ट्राइंगल आ जाए, कोई स्केलिन ट्राइंगल आ जाए जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तो उसका, उस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? उस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? मान लो ये आप लोगों के पास एक स्केलिन ट्राइंगल है बेटा, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। अब इसकी ये वाली साइड A हो गई, ये वाली साइड B हो गई और ये वाली साइड मैंने C मान ली। अब बेटा इस स्केलिन ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो कब? अगर आपको ये हाइट दी गई है, अगर आपको ये h दिया गया है, ये हाइट दी गई है, तो आप निकाल सकते हो इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस कितना है? ये पूरा का पूरा। हाइट कितनी है? ये पूरी की पूरी। तो इस तरीके से आप इस स्केलिन ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, अगर आपको ये हाइट दी गई है तो, ठीक है। और अगर आपको हाइट नहीं दी गई है, अगर आपको हाइट नहीं बताया गया है कि हाइट कितना है, तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, h² = p² + b²। हाइपोटेन्यूज या बेस अगर आपको दिया है तो आप इस परपेंडिकुलर को निकाल सकते हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी आप हाइट को आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन है तो आप हाइट निकाल लोगे उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की। वैसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी आप हाइट आसानी से निकाल सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया भी नहीं कि किस तरीके से आप हाइट निकाल सकते हो। अगर ये साइड आपको गिवन है, बेस अगर आपको गिवन है, ये अगर आपको गिवन है, दो साइड गिवन है, तो आप हाइट उसका निकाल सकते हो। लेकिन दिक्कत आती है आपके स्केलिन ट्राइंगल में, दिक्कत आती है आपके स्केलिन ट्राइंगल में, क्योंकि यहां पे अगर आपको तीनों साइड गिवन है तो भी आप इसकी हाइट नहीं निकाल पाओगे, तो भी आप इसका हाइट नहीं निकाल पाओगे। अब मतलब समझ रहे हो, अगर आप लोगों को आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला यहां भी लगाओगे, यहां भी लगाओगे, यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसकी हाइट अगर आपको नहीं भी दे रखी तो भी आप निकाल सकते हो, तो भी आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर इस तरीके से जैसे हमने आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल में निकाल के दिखाया। लेकिन अगर आप लोगों को स्केलिन ट्राइंगल दिया गया है और उसकी तीनों साइड्स दी गई हैं, तो आप उसकी हाइट नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पे ना बहुत सारे मैथमेटिशियन फंस गए कि अब अगर स्केलिन ट्राइंगल हमारे पास होगा तो उसका फॉर्मूला, उसका एरिया हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पे आए हमारे हीरोन्स, ठीक है, यहां पे आए हमारे हीरो जिनका नाम है हीरोन, और उन्होंने निकाला इसका एक फॉर्मूला कि मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूले से तुम लोग किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, चाहे उसकी हाइट दी गई हो या नहीं दी गई हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए भी ये एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी ये फॉर्मूला लगता है।
आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी लगता है और स्केलर ट्राइंगल के लिए तो लगता ही लगता है। ठीक है, अच्छा नाउ अब मान लो ये आप लोगों के पास कोई ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स आप लोगों के पास गिवन है, ए बी और सी, ए बी और सी, ये आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है जिसका ये तीनों साइड्स गिवन है। अब हीरोन्स का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कि कोई भी ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आप लोगों के पास हीरोन्स फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, हम इसके डेरिवेशन में नहीं घुसेंगे क्योंकि इसका डेरिवेशन आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन नहीं करना आपको। तो ये किसी भी ट्राइंगल का आप लोग फॉर्मूला, किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, और इस फॉर्मूले को बोला जाता है हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि हीरोन का फॉर्मूला। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जो टर्म्स है उनके बारे में बात करते हैं। देखो आपके पास आया है ए, आपके पास आया है बी और आपके पास आया है सी। तो ये जो ए बी और सी है ये क्या है बेटा, ये है आपकी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये क्या है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आप लोगों के पास इसमें आया है, वो है एस। अब ये एस क्या है बेटा, एस क्या है, एस है आप लोगों का सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एस क्या है आप लोगों के पास, सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्राइंगल की साइड्स तो आप लोगों को दी गई होंगी ए बी और सी, लेकिन ये एस क्या है, एस क्या है, एस है बेटा सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा, तो एस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर अपॉन 2 हो जाएगा ये। और यहां पे ये पी क्या है, पी का मतलब है पेरीमीटर, है ना। और आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि किसी भी ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर आपको जानना है तो वो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम, और सेमी पेरीमीटर है तो डिवाइडेड बाई 2। तो पेरीमीटर की जगह पे मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास किसी ट्राइंगल में तीनों साइड गिवन है तो आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, और सेमी पेरीमीटर निकाल लिया तो अब आप उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे। अब इस चैप्टर में ना बच्चों का कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है ना। फॉर्मूला बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, उसको भी निपटाते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले क्वेश्चन है ना, या फिर सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, और धीरे धीरे आप लोगों का लेवल उठाता चलूंगा, ठीक। एक चीज बस ध्यान रखना, इस चैप्टर में आप लोग जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सिर्फ उतने कर लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास बनेंगे, सिर्फ उतना कर लो, सफिशिएंट है। एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चन कर लो, ये कर लो, सफिशिएंट है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल is 48 सेंटीमीटर and its hypotenuse is 50 सेंटीमीटर, find the area of a triangle। कह रहे हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, जिसका बेस आप लोगों को दिया गया है कितना, 48 सेंटीमीटर, और उसका हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया है कितना बेटा, 50 सेंटीमीटर, और आपको उसका परपेंडिकुलर नहीं पता तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा, बीसी है, और हाइट कितना है बेटा, एबी है। तो आपको ए बी नहीं पता है ना, आपको ए बी नहीं पता, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी निकालोगे। ए बी कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो साइड भी गिवन है किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस, तो वहां से आप तीसरी साइड जो उसका परपेंडिकुलर है वो निकाल सकते हो। पाइथागोरस अंकल ने कहा था कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब h क्या है बेटा, h आप लोगों के पास है 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आप लोगों को पता नहीं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। बेस आप लोगों के पास कितना है बेटा, 48 स्क्वायर। 50 का स्क्वायर करो, 48 का स्क्वायर करो, और दोनों की वैल्यूज निकाल लोगे तो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। एक इजी ट्रिक बता देता हूं,
48 को इधर शिफ्ट करोगे, 48 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। कभी अगर आपके पास जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, यहां पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब 50 माइनस 48 हो जाएगा बेटा 2, और 50 प्लस 48 हो जाएगा आपके पास 98 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब बेटा इसको बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है 2 इंटू 98 का, मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है ना, ये हैबिट बनाओ। हालांकि इसका मल्टीप्लाई करके आप इजीली इसका वो निकाल सकते हो, आपको पता होता है कि आपके पास आ जाएगा जो भी चीज आएगी आप लोगों के पास, तो उसका स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन आप यहां पे क्या करो, 2 एज इट इज है, 98 का फैक्टराइजेशन कर लो, तो 98 हो जाएगा 2 इंटू 49 यानी कि 7 इंटू 7, है ना, और ये अंडर रूट के अंदर है, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉरी ए बी, तो यहाँ पे 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, ए बी यानी कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल आप लोगों को मिल गया। तो अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है बेटा, बेस है आप लोगों के पास 48, और हाइट कितनी है, हाइट आप लोगों के पास है 14। ठीक है, इसको कट करोगे 24 आ जाएगा, 24 और 14 को मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराते हैं हम, देखते हैं। ओ 4 4 जा 16 होता है, 24 6 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स लगाना मत भूलना। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। नाउ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी सारी की सारी साइड 8 सेंटीमीटर की है, तो आप लोगों को पता है ए कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे बेटा, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, जो भी साइड दी गई है उसका स्क्वायर। बस सिंपल इस फॉर्मूले में जब आपने वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, अंडर रूट 3/4 ए यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3/4 इंटू 8 इंटू 8, और ये हो जाएगा आपके पास 2 8 2 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पास 1 मार्कर आएंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है ना, कि आप लोगों के पास सिंपल इक्विलेटरल का एरिया दे दिया गया है, ये दे दिया गया है। हीरोन्स फॉर्मूला जब आएगा आप लोगों के पास, मैं दिखाऊंगा 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, नाउ अब आप लोगों के पास बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया आपके पास इतना है, क्या है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया गया है, ठीक है ना। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है, 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया गया है। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। कैसे आप लोग इसका पेरीमीटर निकालोगे बेटा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, यही होता है एरिया, और ये किसके बराबर है बेटा, 36 रूट 3 के। तो देखो जब मैं सारी चीजें इधर से उधर शिफ्ट करूंगा, एलएचएस से आरएचएस में सब कुछ अगर मैं भेजूंगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 रूट 3, 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और रूट 3 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, क्योंकि सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए की वैल्यू होगी 36 इंटू 4, मल्टीप्लाई मत करना, यहां से ए की वैल्यू निकाल लो। 36 का अंडर रूट होता है बेटा 6, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए कितना आ जाएगा, 12। तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोगों ने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। साइड आप लोगों के पास आ गई 12। अब आप लोगों को निकालना था इसका क्या बेटा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू ए, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए। सो 3 इंटू ए अगर मैं करता हूं, ए कितना है 12, तो 36 सेंटीमीटर आप लोगों के पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा।
बहुत इजी क्वेश्चन है और इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज इतना, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। कह रहे कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका जो बेस है, बेस यानी कि बी, वो कितना दिया गया है आप लोगों के पास 16 सेंटीमीटर। आपको एरिया दिया गया है उस आइसोसेलेस ट्राइंगल का कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो बेटा देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक फॉर्मूला बताया था आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट की जगह पे ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है ना। और यहां पे ये जो ए है, ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बेस तो ये हो जाएगा और ए क्या है, इसकी इक्वल साइड्स जो है वो ए है। अब देखो यार, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम यानी कि a प्लस बी, यही तो पेरीमीटर होगा। तो बी तो आपको दे रखा है, बी तो आपको दे रखा है, लेकिन आपको a नहीं पता, तो a कहां से निकलेगा, a यहां से निकलेगा। कैसे, एरिया आपको दिया गया है 48 इज इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है बेटा 16 इंटू अंडर रूट 16 a का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे 8 हो जाएगा, 8 को इधर भेजोगे तो 8 6 48 होता है, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, अगर मैं इधर भी और इधर भी स्क्वायरिंग कर दूं, तो बेटा ये आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं अभी बता देता हूं। स्क्वायरिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि मेरे पास यहां से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो सके, क्योंकि अंडर रूट दिक्कत कर रहा है, तो मुझे ये अंडर रूट हटाना है। हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। अच्छा, उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 36, और यहां पे आप लोगों के पास बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कैंसिल कर दो, इसका ये हो जाएगा आपके पास 4, सो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64, माइनस 64 इधर आएगा, तो 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 100 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और अगर 100 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 आ जाएगी, तो ए आप लोगों के पास आ गया है 10। अब इसका पेरीमीटर क्या है 10 प्लस बेस कितना दिया था 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 सेंटीमीटर आप लोगों के पास बेस हो जाएगा, और सॉरी पेरीमीटर हो जाएगा इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का। क्लियर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आप लोगों के पास है ये ट्राइंगल, ठीक है ना। अब यहां से आप लोगों की हीरोन्स फार्मूला की क्वेश्चंस की जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं। क्या बोला गया है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। कह रहे कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। मान लो ये दो साइड 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड आपको नहीं पता। एंड पेरीमीटर आपको दिया गया है, पेरीमीटर आप लोगों को दिया गया है कितना, पेरीमीटर आप लोगों को दिया गया है 32 सेंटीमीटर, और बाकी की दो साइड ए मैंने मान लिया कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी मैंने मान लिया कितना 11 सेंटीमीटर, सी आपको पता नहीं है तो आपने लिख दिया लेट थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है वो आपने अज्यूम कर ली है बेटा कितनी सी, तो ये आपने मान लिया है सी, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब जो चीज आपको दे रखी है उन्हीं के साथ थोड़ा सा खेलो। पेरीमीटर आपको दिया गया है बेटा 32, और आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम।
अब ये तो आपके पास बेटा 32 है, इज इक्वल्स टू ए कितना है 8, बी कितना है बेटा 11 और सी आप लोगों को पता नहीं है तो वो आप निकालोगे। अब 32 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 11 कितना होता है बेटा 19 प्लस सी, 19 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो 32 माइनस 19 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा सी, और थर्ड साइड जो होगी इस वाले ट्राइंगल की वो हो जाएगी आपके पास 13, है ना, 13 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो कितनी हो गई है आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब मैंने सी क्यों निकाला है, सी मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला में तीनों साइड पता होनी चाहिए। जब आप तीनों साइड पता चल जाएंगी आपको तो आप उसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कैसे करोगे, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि करना कैसे हीरोन्स फॉर्मूला को, है ना, अप्लाई कैसे करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू मत निकालो, सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले तो एस निकाल लो। एस क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर दिया गया है कितना है 32, 32 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 16, तो 16 आपका आ गया एस। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यही वैल्यूज फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मत करो ऐसा। एक सिंपल तरीका बताता हूं कैलकुलेशन फिर मतलब एरर से बचने के लिए। एस माइनस ए पहले निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस ए कितना है बेटा 8, यानी कि कितना आ गया ये 8 आ गया। एस माइनस बी निकाल लो, क्योंकि आपको पता है इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 11 5 आ गया। फिर एस माइनस सी निकाल लो, यानी कि 16 माइनस 13, और 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 8, 5 और 3 ये आप लोगों के पास चीजें निकल कर आ गई। ठीक है भैया, आ जाओ। उसके बाद आप लोगों के पास एरिया। अब एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, आप सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। अब उसके बाद बेटा वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, एस कितना है 16 है, इंटू एस माइनस ए आपने निकाला है कितना है 8 है, इंटू एस माइनस बी आपने निकाला है कितना है 5 है, इंटू एस माइनस सी आपने निकाला है कितना है 3 है ना। तो इस तरीके से आप करोगे। अब इनका फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन जैसे 16 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा यही एक इजी तरीका है अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो इस चैप्टर में तो, ठीक है। फिर 8 को आप लिख सकते हो 3 बारी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन एरर फ्री रहे तो इस तरीके से आप लोगों को इसको लिखना है। बाद में बच गया 5 इंटू 3। अब देखो इस 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, तो ये मैंने बाहर निकाला 2, ये भी मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा, और बाकी की जो चीजें जिनका पेयर नहीं बन रहा है वो रहेंगी स्क्वायर रूट के अंदर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30। तो इसका एरिया हो जाएगा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर देखो बच्चों को इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। सब कुछ आपके पास दिया गया होता है, तीनों साइड दी गई होंगी, तीनों नहीं दी गई होंगी तो पेरीमीटर दिया गया होगा, कहीं पे रेशो दिया गया होगा, बट आप इजीली तीनों साइड्स को निकाल सकते हो। दिक्कत होती है उनको यहाँ पे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन को इजी करना है तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मतलब माइंड में चीजों को सॉल्व करने लग जाते हैं जिसकी वजह से गलत होता है। कभी भी इनको आपस में मल्टीप्लाई मत करो। कई सारे बच्चे क्या करेंगे 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने में 4 दिन लगाएंगे। वो मत करो, आप इसको यहीं पे ब्रेक कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। इस तरीके से कैलकुलेशन को करो इस चैप्टर में, ठीक है ना, तब जाके आपका ये चैप्टर इजी बनेगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप लोगों के पास क्या है, कुछ इस प्रकार से है। अ राइट टर्न साइन बोर्ड is an equilateral triangle with side 30 centimeter. Find the area of the board to the nearest square centimeter using the Heron's formula. अब देखो क्या कह रहा है, आपके पास कह रहा है कि एक साइन बोर्ड है इस तरीके से एक ट्राइंगल की फॉर्म में, जिसकी आपको साइड, और ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो पता है √3/4 a स्क्वायर, है ना, तो इससे आप इसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन उसने बोला है ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना, हीरोन्स फॉर्मूला आपको यूज करना है इसका एरिया निकालने के लिए।
अब यानी कि ए आपके पास कितना है 30 सेंटीमीटर, बी भी आपके पास कितना है 30 सेंटीमीटर, और सी भी आपके पास कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर, है ना, तीनों के तीनों। तो सबसे पहले क्या करना है, एस निकाल लो। तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30 प्लस 30 प्लस डिवाइडेड बाई 2, 30 प्लस 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास 180, यानी कि 90 आ जाएगा आपके पास, 180 अपॉन 2 यानी कि 90 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एस निकाल लिया। एस निकालने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, एस माइनस ए निकालोगे। एस माइनस ए यानी कि 90 माइनस 30, और 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी निकालोगे, ये भी 90 माइनस 30, और 90 माइनस 30 कितना होता है 60 होता है। फिर एस माइनस सी निकालोगे, और एस माइनस सी भी क्या होगा 90 माइनस 30, और 90 माइनस 30 भी कितना होता है बेटा 60। तो आपने ये सारी चीजें निकाल ली। उसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एस, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। एस आप लोगों के पास कितना है बेटा 90 है, एस माइनस ए आप लोगों के पास 60 है, एस माइनस बी 60 है, और एस माइनस सी भी आप लोगों के पास 60 है। तो तीनों चीजें 60 60 60 हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का नाम लो, इसका तो पेयर बन गया, जिसका जो बड़े बड़े नंबर है अगर उनका पेयर बन रहा है बाहर निकालो, तो ये 60 तो आ जाएगा बेटा बाहर। अंदर बचा है 90 इंटू 60। अब 90 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 10, है ना। मतलब मैं, या तो देखो आप अपना दिमाग यूज कर लो थोड़ा बहुत जो है, और अगर नहीं है तो सिंपलीफाई, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको 10 को 5 इंटू 2 लिखो। ये जो 60 है आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 6 और इंटू 10। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि मेरा 10 का मुझे दिख रहा है यहां पे भी 0 यहां पे भी 0, तो 10 का पेयर मैं बाहर निकाल सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। बट अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो इसको भी ब्रेक कर लो 5 इंटू 2 में, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा, कर लो, ठीक है ना। तो अब देखो 10 का पेयर बन गया है, 3 का पेयर बन गया है, तो बाहर निकाल लो। तो 60 इंटू 3 इंटू 10, ये तो आ गए बाहर। अंदर बचेगा आपके पास 3 इंटू 2 यानी कि 6, सिर्फ 3 इंटू 2 बच गया था। तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 1800 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से लगाओगे तो यहां पे भी यही सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसको करोगे। चलो, हो गलत आ गया क्या, हाँ? कुछ गड़बड़ किया है क्या, ओ हो, ये 45 है यार, ये 180 कहाँ लिख दिए, मेरे को लगा 60 60 60 है। देखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा 45, है ना, 90, और मैंने मतलब इन तीनों को ऐड कर दिया था बस, 2 से डिवाइड ही नहीं किया। तो ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 45 माइनस 30 यानी कि 15, और ये भी हो जाएगा 45 माइनस 30 यानी कि 15। तो s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी की जगह पे मैं लिखूंगा 15 15 15। अरे ये तो पूरा ससुरा गलत हो जाएगा, सब कुछ मिटाओ, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा, s कितना है 45 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15। तो देखो ये 15 का पेयर तो बन गया, तो इसको बाहर निकाल लो, 15 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या है आपके पास 45 इंटू 15। अब इस 45 को आप कैसे लिखोगे, 45 को आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45। 15 को आप लिखोगे 5 इंटू 3। अब देखो पेयर बना इसका, पेयर बना इसका, बाहर निकाल लो। तो 15 इंटू 3 इंटू 5 आ गया बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ 3, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कैलकुलेशन बस थोड़ा ध्यान से देखना कि किस तरीके से आप चीज़ों को करते हो, और इसको जो हमने पहले किया था उसको कहा जाता है सिली मिस्टेक्स,
क्योंकि आपका ध्यान हो सकता है कंसंट्रेशन, देखो मैं मतलब देख भी रहा हूँ 30 + 30 + 30 और मैं बोल रहा हूँ 180, जबकि ये होता है 90, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 40 मीटर, 24 मीटर एंड 32 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है कि एक ट्राइंगुलर फील्ड है, उसकी तीनों लेंथ आप लोगों को दे रखी है, ठीक है ना। तो ए आपके पास गिवन है कितना है 40 मीटर, बी आप लोगों के पास गिवन है कितना है 24 मीटर, सी आप लोगों के पास गिवन है बेटा कितना है 32 मीटर, ठीक है ना। अब आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 से। तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा आपके पास कितना बेटा 40 प्लस, बेसिकली इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि जब आपके पास ऐसे बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आप कैसे उनको इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो 40 + 24 आपके पास हो जाएगा 64, 64 में 30 और ऐड कर दो तो वो हो जाएगा आपके पास 94, और 94 और 2 96, सो 96/2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करूंगा तो 48 आएगा मेरे हिसाब से। तो सेमी पेरीमीटर आप लोगों ने निकाल लिया कितना है 48। एक और बात यहां पे याद आई मुझे, एक और चीज मुझे यहां पे याद आई तो बहुत जरूरी है, जो भी आपका सेमी पेरीमीटर होगा वो हमेशा आपकी तीनों साइड से बड़ा होगा, हमेशा आपका सेमी पेरीमीटर तीनों साइड से बड़ा होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा। कई बार आप लोगों के पास 1 मार्कर क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद सेमी पेरीमीटर आ गया, फिर हम लोग निकालेंगे बेटा एस माइनस ए। एस माइनस ए यानी कि 48 माइनस कितना है आपके पास 40 है तो 8 बचेगा। एस माइनस बी यानी कि 48 माइनस कितना है आपके पास 24, 48 माइनस 24 तो 24 बचेगा। फिर आप लोगों के पास एस माइनस सी, और एस माइनस सी यानी कि 48 माइनस कितना है आप लोगों के पास 32, तो 48 से अगर मैं 32 को घटा दूं तो ये आपके पास बच जाएगा कितना 16 बच जाएगा, है ना, 16 बच जाएगा, ठीक है जी। चलो, अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या है एरिया, और एरिया क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है बेटा, फॉर्मूला नहीं लिखोगे आधा मार्क्स कटेगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसलिए मैं आप लोगों की हैबिट बना रहा हूं कि जब भी आप करो कि फॉर्मूला जरूर लिखो। अंडर रूट एस कितना है 48 है, एस माइनस ए कितना है बेटा 8 है, एस माइनस बी कितना है बेटा 24 है, और एस माइनस सी कितना है बेटा 16 है, ठीक है। अब देखो वैसे तो मैं इसको बहुत आसानी से कर सकता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और आपको पता है 48 जो होता है ना वो 2 इंटू 24 होता है, ठीक है। 8 को मैं ऐसे एज इट इज लिखूंगा, 24 को एज इट इज लिखूंगा, और ये जो 16 है 16 को मैं 2 इंटू 8 लिखूंगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो अगर ऐसा समझ में आ जाता है तो फिर ये बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ऐसे करो, 48 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 2 हो गया ये 8 8 3 24, 2 इंटू 3 ऐसे लिख लो 48 को, फिर 24 को लिख लो 2 इंटू 2, ऐसे इस तरीके से लिख लो अगर ऐसा समझ में नहीं आता है। ऐसा समझ में आ गया तो फिर आप फन्ने खाओ इसमें। क्यों मैंने 48 को 2 इंटू 24 लिखा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 24 है तो उसका पेयर बन जाएगा। 16 को मैंने क्यों 2 इंटू 8 लिखा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 8 है तो उसका पेयर बन जाएगा। अब देखो 2 का पेयर बन गया, कहाँ है ये रहा, तो बाहर निकालो। 24 का भी पेयर बन गया, कहाँ है बाहर निकालो। 8 का भी पेयर बन गया, कहाँ है बाहर निकालो। तो अब आप लोगों के पास बच गया इसका एरिया कितना 8 इंटू 2 16 इंटू 24। देखो और चीजें सीखो, कैलकुलेशन कैसे आप इजी कर सकते हो। देखो मैं बहुत बार पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, 16 इंटू 24, अगर कभी आपके पास ऐसा कोई नंबर आता है और आपको 16 का टेबल आता है तो दिमाग में 24 को ब्रेक कर दो 20 प्लस 4 में। अब आपको पता है 16 2 32 होता है और एक 0 है तो 320 हो जाएगा, 16 4 60 है तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 380। कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। कैलकुलेशंस को इजी इस तरीके से करते हो, और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो रेगुलर तो आप लोगों को पता है कि इस तरीके की कैलकुलेशन ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
है ना। सो ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस, ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स के लिए मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तभी आपको सही टाइम पे सटीक चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। चलो जी, अब उसके बाद आप लोगों के पास यही है ना, यार बार बार गलत क्यों हो रहा है। ओह 16 4 जा 64, देखा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 384, ठीक है ना। तो ऐसे करोगे, ठीक है। ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो पिछली बारी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकाला था उसके फॉर्मूले से, अब यहां पे मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए दोनों तरीकों से आप कैसे कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी जो इक्वल साइड है वो दे रखी है कितनी बेटा, 13, और जो इसका बेस है वो दे रखा है आपके पास कितना, 24। तो आप इसका एरिया निकाल लो। एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले ए गिवन है कितना है, 13, बी गिवन है आपको कितना है, 13, सी आप लोगों को गिवन है कितना है, 24, ठीक है ना। अब अगर मैं इसका सेमी पेरीमीटर निकालूं तो वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a कितना है बेटा, 13 प्लस 13 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, 13 प्लस 13 हो जाएगा आपके पास 26, 26 प्लस 24 हो जाएगा 30, 30 और 20 50, तो 50/2, 50/2 हो जाता है आपके पास 25। तो ये आप लोगों के पास सेमी पेरीमीटर आ गया। सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया, अब आप निकाल लो s माइनस ए, 25 माइनस 13, s माइनस बी 25 माइनस 13, s माइनस सी 25 माइनस 24, बहुत इजी है, 12 12 1। एरिया के फॉर्मूले में आ जाओ, है ना। तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला लिखो, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो अगर आप लोग जितना भी 1-1.5 घंटे का जो वीडियो होगा, अगर आप यहीं पे बैठ के ये क्वेश्चंस कर लो ना, सिर्फ इतना ही कर लो, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। कुछ और एक्स्ट्रा आपको इस चैप्टर में करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ इतना कर लो आप लोग। अभी मैं आपको और टाइप के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। एस की वैल्यू कितनी है बेटा, 25, और कैलकुलेशन इजी करना भी सिखाऊंगा, 12, एस माइनस बी 12, एस माइनस सी 1, है ना। अब ये हो जाएगा 25 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, 12 का तो पेयर बन गया, तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, और जिसको मैं छेड़ता नहीं उसको मैं छोड़ता नहीं, है ना। तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा, 12 भी बाहर आ जाएगा, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा कितना बेटा, 5 इंटू 12, और 5 इंटू 12 बचपन में हमें सिखाया जाता था कितना होता है, 60 होता है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आप लोगों के पास आ जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया। बहुत सिंपल है, और पिछली बार हमने इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से करके देखा था, वैसे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, करके देखना, ठीक है ना, सेम आंसर आएगा। चलो जी, नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, और इस चैप्टर का जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है वो यही है। आर.डी. शर्मा में इस प्रकार के प्राणी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आर.एस. अग्रवाल में इस टाइप के प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखना, ढंग से देखना, और सही तरीके से समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि इफ एवरी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। अब यहां पे ना आपका बेसिक खरोदा जाता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कितनी नॉलेज है वो चेक की जाती है। जैसे परसेंटेज के बेसिक्स कितने क्लियर है आपके, या फिर आप लोगों के पास मतलब जो भी चीज़ है परसेंटेज आता है या नहीं आता है। हालांकि आपने 9th ग्रेड में नहीं पढ़ा है, बट आपने 8th ग्रेड में परसेंटेज जरूर पढ़ा है। तो समझते हैं कि क्या आपके पास इस क्वेश्चन में कहा गया है और कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। कह रहे हैं कि आपके पास कोई ट्राइंगल है, अब उसने बताया नहीं है कि कौन सा ट्राइंगल है, तो मैंने स्केलेन ट्राइंगल अज्यूम कर लिया है, क्योंकि अगर इक्विलेटरल होता तो बताता, आइसोसेलेस होता तो बताता, नहीं बताया तो मतलब स्केलेन ट्राइंगल है। कह रहे हैं कि कोई ट्राइंगल है बेटा जिसकी साइड है ए बी और सी। अब कहता है कि अगर मैं इसकी
तीनों साइड को डबल कर दो, यानी कि ये वाली साइड 2a, ये वाली साइड 2b और ये वाली साइड अगर मैं 2c डबल कर दूं, अगर मैं इसकी साइड्स, इस ट्राइंगल की साइड्स को डबल कर दूं, तो पहले जो इसका एरिया था a1 और अब जो इसका एरिया है a2, वो कितना परसेंटेज से उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एरिया बढ़ेगा क्योंकि ट्राइंगल बड़ा हो गया तो एरिया भी बढ़ेगा, लेकिन आपको यह बताना है कि कितने परसेंटेज से उसका एरिया आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, कितने परसेंटेज से आप उसका एरिया इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। आओ बात करें। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों की इस ट्राइंगल के एरिया की, है ना, हाँ ठीक है, परसेंटेज की सबसे पहले बात करते हैं बेटा। परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, क्या करते हो? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अगर साइड डबल हो गई तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि डबल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बट इसका आंसर डबल नहीं है बेटा, ठीक। अब सबसे पहले आप परसेंटेज को समझो कि परसेंटेज जो हमने पढ़ा था लोअर ग्रेड में वो क्या हुआ करता था, किस तरीके से हम लोग उसको निकालते थे। तो बेटा परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हो, परसेंटेज दो तरीके से आप लोगों के पास पूछा जाता है, या तो परसेंटेज इंक्रीज, अगर साइड बड़ी हो गई है तो परसेंटेज इंक्रीज निकालो, और अगर साइड कम हो गई है तो परसेंटेज डिक्रीज निकालो, ठीक है ना। हो सकता है कि वो कभी आपके पास जिंदगी में बोल दे कि साइड को डिक्रीज कर दो। तो परसेंटेज अगर आपके पास इंक्रीज पूछा गया है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है, तो बेटा जो दोनों एरिया का डिफरेंस डिवाइडेड बाय पुराना एरिया इनटू 100, इस फॉर्मूले से आप परसेंटेज इंक्रीज निकालते हो। बेसिकली ये है क्या, चेंज इन परसेंट। तो आपको याद आ रहा होगा कि 8th ग्रेड में आपने पढ़ा था कि अगर कभी मेरा कुछ इंक्रीज हो गया, कितना चेंज ऑफ परसेंट आया है, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे हम किया करते थे कि न्यू वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू इनटू 100, है ना। तो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू इनटू 100, है ना। और नीचे प्रीवियस वैल्यू क्यों आती है, ये हमने लोअर ग्रेड में सीखा था, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम निकाल रहे होते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज का जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो a1 माइनस a2 हो जाएगा। बस ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज होगा तो a1 बड़ा होगा, a2 छोटा होगा, तो a1 आगे आ जाएगा, a2 पीछे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a1, बाकी सब कुछ सेम है, बस a1 माइनस a2 आ जाएगा अगर परसेंटेज डिक्रीज आपसे पूछा गया। तो आपको क्या करना है, पहले आपको a2 निकालना है, a1 निकालना है और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका इंक्रीज इन परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे आप a1 और a2 निकालोगे। तो सबसे पहले आप बात करोगे फर्स्ट ट्राइंगल की, फर्स्ट ट्राइंगल, है ना, जो पहले वाला ट्राइंगल है, और बिल्कुल आराम से इसको करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको चीजों को समझने की जरूरत है। लेट द साइड्स, अगर मैं पहले वाले ट्राइंगल की साइड्स को अज्यूम करूं तो वो कितनी हो जाएगी, ए बी एंड सी, मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, पेन चेंज करके इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लूंगा। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इसका निकाल लेना है, इसकी वैसे जरूरत है, हाँ बिल्कुल जरूरत है। अब हम क्या कर लेंगे, s माइनस ए, मतलब डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो एरिया की अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, इस ट्राइंगल का जो एरिया है जिसको मैंने a1 से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। मैंने s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ये मेरे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया है। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की बात करते हैं। तो जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, जब उसकी साइड इंक्रीज हो गई है तो उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है बेटा, साइड्स उसकी क्या है, 2a 2b एंड 2c, क्योंकि 2 से उसकी साइड क्या हो गई है, इंक्रीज कर दी है, 2 टाइम्स डबल हो गया है उसका साइड, है ना।
अब अगर मैं इसका सेमी पेरीमीटर निकालूं, अगर मैं इसका सेमी पेरीमीटर निकालूं तो इसके सेमी पेरीमीटर को मैंने लिख दिया एस डैश, क्योंकि पहले वाले का एस था तो इसका मैं एस नहीं लिख सकता, तो मैंने लिख दिया एस डैश। और एस डैश क्या हो जाएगा बेटा, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं यहां पे एक काम करूं तो एस डैश जो होगा 2 कॉमन ले लिया मैंने और बचेगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये बच जाएगा। बहुत सारे बच्चे 2 से 2 को देख के कैंसिल कर देंगे, बट मैं कहूंगा कैंसिल मत करो बेटा, क्योंकि यहां पे आपके पास a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू क्या है, s के इक्वल है। इसका मतलब जो सेमी पेरीमीटर है नए वाले ट्राइंगल का वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ पुराने वाले सेमी पेरीमीटर के। समझे इस चीज को, इसकी जगह पे मैंने s लिख दिया, क्यों, क्योंकि s की जो वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये चीज कर दी मैंने। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया यानी कि A2, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर एस डैश माइनस 2a इंटू एस डैश माइनस 2b इंटू एस डैश माइनस 2c, है ना, ये हो जाएगा। अब धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करो। एस डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, 2s, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 2s इंटू 2s माइनस 2a इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2c, है ना, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है बेटा, अंडर रूट, देखो बहुत इजीली आराम से करो, ये 2s एज इट इज रहेगा, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हूं, अंदर क्या बचेगा s माइनस a, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा s माइनस b, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा अंदर s माइनस c, है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो मैंने क्या किया, मैंने ये 2 को सबको एक साथ लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बारी 2 है, 4 बारी 2 है, 4 बारी है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो बाकी की चीजें बची हैं s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये बेटा इसका तो पेयर बन गया, इसका तो पेयर बन गया, तो ये जो A2 है, ये जो A2 है सेकंड ट्राइंगल का एरिया, ये किसके बराबर है, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी और आप लोग कहोगे क्या, कि ये जो A2 है ये क्या है, 4 इंटू इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या है बेटा, इस पूरे की वैल्यू अगर आप थोड़ी देर पहले जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या है, A1। तो अब आप लोग बोलोगे कि जो पुराना वाला एरिया, जो नया वाला एरिया है A2, वो पुराने वाले एरिया के 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना। फोर टाइम्स है। तो अब क्या करेंगे, अबे ये तो यहीं पे वो हो गया, 4 टाइम्स है। अब हमें क्या निकालना, हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि मतलब अगर वो ये पूछेगा कि आपका नया वाला एरिया कितने टाइम्स होगा, तो 4 टाइम्स होगा, लेकिन परसेंटेज चेंज पूछा था, तो अब आप लोग लिखोगे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है एरिया में, तो मैंने आपको बताया है A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 इज इनटू 100, है ना। तो अब A2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, वो लिखो 4A1 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू 100, ठीक है जी। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा सॉल्व करूं, 4A1 से एक A1 चला गया तो कितना बचेगा, 3A1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू 100, तो A1 से A1 कैंसिल हो गया, तो 300% से इसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि ये जो ट्राइंगल था पहले, अब जो ट्राइंगल है तो कितने परसेंट से उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, 300% से उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर आप उसकी हर साइड को डबल करते हो तो।
ठीक है ना। तो सारी साइड्स को डबल करने के बाद उसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, 300% से। ठीक है जी, चल तो ये चीज है। अब आप लोगों के पास कई बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आता है जब आपके पास रेशोज दिए गए हैं, तो क्या बोलता है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज इतना। तो क्या बोला गया है कि आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड्स का रेशो दिया गया है। तो लेट मतलब जब भी आपके पास रेशो दिया जाता है तो आप क्या अज्यूम करते हो, उसकी जो साइड्स होती हैं, मतलब जो उसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 12x, बी हो जाएगा आप लोगों के पास कितना बेटा 17x, और सी हो जाएगा आप लोगों के पास कितना बेटा 25x, है ना। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इनकी साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, अब आप लोगों को पेरीमीटर भी दिया गया है। तो पेरीमीटर क्या है बेटा, पेरीमीटर है तीनों साइड का सम, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो तीनों साइड को अगर मैं ऐड करूं, तीनों साइड को अगर मैं ऐड करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 27 और 37, एक सेकेंड है, 32 32 44 54। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा 54x अपॉन 2, और इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 27। ओहो गड़बड़ कर दी यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इतना। अब पेरीमीटर आप लोगों को दिया गया बेटा कितना 540, और यहां पे आप लोगों के पास a प्लस बी प्लस सी यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x, तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 540 इज इक्वल्स टू 54x। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालू, 54 को इधर भेजना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि जो ये वाली साइड है ये कितनी हो जाएगी 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये वाली साइड हो जाएगी 17 इंटू 10, तो 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप अपने इन ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकाल सकते हो, और एक बार अगर आपके तीनों साइड निकल गई ट्राइंगल की तो अब आप उसका एरिया निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले यहां पे ना इस बॉक्स में एक छोटा सा काम करना है, वो क्या है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर का आधा, यानी कि 540 अपॉन 2 270 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद s माइनस ए निकालो, तो s माइनस ए कितना हो जाएगा 270 माइनस ए कितना है ए कितना है भाई 120। तो 120 अगर मैं माइनस करूं इससे तो ये हो जाएगा 250 150 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपके पास ये बड़े बड़े नंबर आ गए, तो कैसे इनको आप इजी करोगे, है ना। s माइनस बी यानी कि 270 माइनस 170, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा 100 दिख रहा है। s माइनस सी यानी कि 270 माइनस 250, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया 20 आ गया आपके पास, है ना। तो आपने ये निकाल लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। अब s का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मतलब s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगी कितनी 540 इंटू एस माइनस ए कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 150 इंटू एस माइनस बी कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 100 इंटू एस माइनस सी आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 20। अब देखो दिमाग कैसे लगाना है आपको, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, और ये चीजें आपकी तब काम करेंगी जब आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चलने लग जाएगा कि यार ये जो 540 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2, अच्छा बट 270 तो है ही नहीं वाह, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं और कैसा ब्रेक कर सकते हैं। चलो पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक करते हैं। 540 को ऐसे लिख सकते हैं 54 इंटू 10, 150 को ऐसे लिख सकता हूँ 15 इंटू 10, 100 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, और 20 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10।
सबसे पहले इस तरीके से जो 0 0 वाले हैं उनको 10 में ब्रेक कर लो। जब आप ऐसे करोगे तो ये 10 का पेयर बन जाएगा इसके साथ, ये 10 का पेयर बन जाएगा आपस में, और ये 10 अपना अकेला बचेगा, तो उसको अकेला छोड़ दो। तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकाल लो। 2 10 का पेयर बन गए, 2 10 के पेयर बन गए। अंदर क्या है 54 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 27, 27 को लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 54। 15 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 5, 2 को एज इट इज, और 10 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 5, ठीक है, ये बन गया। अब देखो 100 तो ये एज इट इज था, इधर किस किस का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 का भी पेयर बन गया, ये 5 का भी पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और सिर्फ एक 2 अंदर बच रहा है, तो ये हो जाएगा 9,000 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही किया है हमने, गड़बड़ भी हो जाता है कभी कभार। सेंटीमीटर स्क्वायर है ना 9,000, आई होप सो ठीक हो। 9 रूट 2, ये 2 का भी बन रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है, 54 को 10, ये 10 बाहर आ गया, ये 10 बाहर आ गया, ये 10, 2 इंटू 10 हो गया। ये 54 को मैंने लिखा, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा 2 कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा 2 कहीं से आया है ना। हाँ, सिर्फ एक ही 2 था ना आपके पास, ये वाला 2। अच्छा हाँ, ये तो है, नहीं 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 नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है यार ये तो, सॉरी। बट यार मेरे को तो इनका आंसर गलत लग रहा है शायद। 150 हो गया, 100 हो गया, और ये हो गया। ओह, कहाँ गया वो, देख रहे हो, सेमी पेरीमीटर हमारे पास 270 है। तो ऐसी गलतियां ना करें बेटा आप लोग, ये 2 हट जाएगा है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ कुछ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमारे पास ये था 270 है ना, तो इसको मैंने लिखा 27 इंटू 10, तो 27 को मैं लिख सकता हूँ, पहले यहाँ पे 27 ही लिखो है ना। 27 को फिर मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप चेक करो किस किस के पेयर बन गए। ये 3 का पेयर बन गया, ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। ये 3 का पेयर बन गया, ये भी आ जाएगा बाहर। ये 5 का पेयर बन गया, ये भी 2 का पेयर बन गया, और 5 का पेयर बन गया, और 100 तो पहले से ही था। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, 3 3 जा 9, 9 इंटू 10, और ये 9,000। अब ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान से चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है ना। देखो ये गलतियां, देखो अगर ये मेरे से गलतियां हो रही है ना कि मैं सेमी पेरीमीटर की जगह पे 540 लिख रहा हूं, तो ये गलतियां आपसे भी होने के चांसेस है, और आप लोग भी इन गलतियों को करोगे। तो मेक श्योर कि आप लोग इन चीजों को अवॉइड करना, गलतियों से बचना, इन गलतियों से, ठीक है ना। चलो नाउ इस चैप्टर का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और शायद ये आखिरी क्वेश्चन हो आज के इस सेशन का, और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देयर इज अ स्लाइड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ यही वाला है, हाँ एक और क्वेश्चन भी है धनिया वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months. Walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. See in the figure. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in the color. कह रहे कि ये इस तरीके से ये ऐसा सा है, और आपको बोला गया है कि एक कंपनी ने 3 महीने के लिए, मतलब एक बैनर लगाया है उस पे, और 3 महीने के लिए इस वॉल को हायर किया है, और आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। 3 महीने का उसमें यूज ही क्या है, फिर सिर्फ एरिया निकालना है, इसमें तो पैसे वैसे नहीं है क्या। चलो निकाल लो एरिया। एरिया निकालने में क्या, एरिया तो बहुत सिंपल है। ए आपके पास है कितना 11 मीटर, बी आपके पास कितना है बेटा
15 मीटर, और सी आपके पास कितना है बेटा 6 मीटर, है ना। तो ए बी और सी आप लोगों को पता है, सेमी पेरीमीटर आप निकाल लोगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करके, यानी कि 11 प्लस 15 प्लस 6, 11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 11 प्लस 15 कितना हो जाएगा 26, 36, 36 और 6 42 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 21। तो एस आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा 21। तो एरिया आप लोग निकाल लोगे, एरिया आप लोग निकाल लोगे कैसे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा कितना, अंडर रूट एस कितना है बेटा, एस कितना निकाला है 21 इंटू 21 माइनस, अच्छा यहाँ पे यार निकाल लो सबसे पहले, एस माइनस ए निकाल लो 21 माइनस 11 10, एस माइनस बी निकाल लो 21 माइनस 15 यानी कि 6, और एस माइनस सी 21 माइनस 6 यानी कि 15। तो 10 इंटू 6 इंटू 15, है ना। तो 21 को आप लोग लिख सकते हो बेटा 7 इंटू 3, 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2, और 15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3। तो देखो किस किस का पेयर बन गया, 3 का पेयर मुझे दिख रहा है, 5 का पेयर मुझे दिख रहा है, 2 का पेयर मुझे दिख रहा है। तो ये बन गया आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 7 इंटू 3, और 7 इंटू 3 कितना होता है बेटा 21 होता है। सो 5 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल लोगे। भाई ये भी गलत है, इक्कीस माइनस 11 10, 6 15, तो 7 इंटू 3, 5 इंटू 2, 3 इंटू 2, 5 इंटू 3, ठीक है। 3 5 और 2 का पेयर बन गया, यही है ना भाई। देयर इज अ स्लाइड्स इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स कंपनी हायर्ड द वॉल फॉर 3 months, वॉल हैज बीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल इज 11, तो ठीक तो लग रहा है। ग्यारह प्लस 15 26, 36 प्लस 6 42 होता है ना यार ये तो। 15 प्लस 11 प्लस 6, भाई मैं गलत हूं या ये गलत हैं? शायद मुझे लग रहा है मैं गलत हूं। ओ आई डोंट नो क्या हो रहा है आज। 32, मैं 6 की जगह पे 16 की मतलब 6 की जगह पे 16 कर रहा हूँ। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। ये तो सारा ही गलत हो गया होगा, ये भी सारा गलत हो गया होगा, ये भी सारा गलत हो गया होगा। बत्तीस कट करोगे 16, 16 माइनस 11 बेटा 5 होता है, 16 माइनस 15 1 होता है, 16 माइनस 6 10 होता है। ठीक किया है, देखना पड़ता है भाई। देखो कोई नहीं, 16 इंटू 16 माइनस 11 कितना है 5 है, 1 है और ये 10 है। तो 16 हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2, है ना। तो 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ जाएगा, 5 का भी बन गया तो 5 भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सिर्फ कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, कैलकुलेशन आपको दिक्कत देंगी ही देंगी जैसे मुझे दे रही है अभी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, आई थिंक मतलब कल रात नींद पूरी नहीं हुई उसका नतीजा ये मुझे लग रहा है कि है ना। तो 6 की जगह पे मैं 16 पढ़ने लग गया था, चलो कोई नहीं, होता है
बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, धनिया वाला जो क्वेश्चन मैं कह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास कॉस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। क्या कहता है, अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। कह रहा है कि एक ट्राइंगुलर पार्क है, मैं फिगर ड्रॉ करूंगा इसमें। एक ट्राइंगुलर पार्क है A, B और C। ABC एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी आपको तीन साइड्स दी गई हैं, 120 मीटर, ठीक है, 80 मीटर और आपके पास 50 मीटर। A gardener then he has to put a fence around the need to plan, find the cost of the rate of 20 मीटर। हाँ ठीक है, 50 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या बोला गया, कह रहे कि धनिया एक गार्डनर है, वो क्या करना चाहता है, वो इस पूरे के पूरे ट्राइंगुलर पार्क पे फेंसिंग करना चाहता है, मतलब जो लगाते हैं ना फेंसिंग, जाला लगाना चाहता है इस पे, ठीक है। इस तरीके से वो इस पूरे के पूरे गार्डन में क्या करना चाहता है, फेंसिंग लगाना चाहता है। लेकिन वो फेंसिंग जब लगाना चाहता है तो वो इस तरीके से लगाना चाहता है, इस तरीके से लगाना चाहता है फेंसिंग कि एक साइड में उसका गेट है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जाने के लिए गेट भी तो होना चाहिए ना। तो एक साइड में जो गेट है वहां पे वो जो गेट की विड्थ है वो कितनी है बेटा, 3 मीटर है। ये जो गेट है वो 3 मीटर। अब गेट पे फेंसिंग लगा देगा तो खुद भी अंदर नहीं जा पाएगा, है ना। बाकी की जगह पे फेंसिंग उसने इसलिए लगाई है ताकि कोई अंदर जा ना सके, है ना। जाले लगा देते ना, जैसे स्कूल में लगते थे, फिर भी टाप के भाग जाते थे कुछ लोग, है ना। तो ये जो फेंसिंग लगाई है ये 3 मीटर उसने गेट के लिए छोड़ दिया है, और उसके बाद उसने उसके अलावा जो चीजें बची हुई हैं उस पर क्या किया है, फेंसिंग लगाई है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उस फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 मीटर पे, 1 मीटर की जो कॉस्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है बेटा, 20 रुपए है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, अबे ये तो कुछ भी नहीं है, एरिया नहीं निकालना क्या, हाँ एरिया भी निकालना है इसका, ठीक है, एरिया भी निकालना और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे गार्डन का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, ए आपको दिया गया है 120, बी आपको दिया गया है बेटा 80 और सी आपको दिया गया है कितना बेटा 50। क्योंकि गार्डन का एरिया निकाल रहे तो पूरी साइड इंक्लूड करनी पड़ेगी, ये 3 हटाना मत, ठीक है। फिर सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 200 प्लस 250 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 125। कैलकुलेशन देखते रहना भाई, ठीक है। अब आप लोग निकालोगे एस माइनस ए, 125 माइनस ए कितना है बेटा 120 है, 5 होगा। एस माइनस बी, 125 माइनस बी कितना है 80 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा काटा पिट्टी करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 45, भाई 45 ही होगा ना। एस माइनस सी 125 माइनस 50 तो 75 मुझे नजर आता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अंडर रूट एस कितना है 125, 250, कई बार कई बच्चे 250 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एस माइनस ए 5, एस माइनस बी 45 और एस माइनस सी आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 75 हो जाएगा। अब ये कैसे करूंगा, 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू, या ऐसे भी लिख सकते हो आप 25 इंटू 5 लिख दो डायरेक्ट इसको। ये 5 एज इट इज, 95 को आप लिख सकते हो, 45 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 5 और 75 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 25 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। बड़े बड़े, क्योंकि मुझे पता था यार 125 में भी 25 आएगा और यहाँ पे भी 25 आएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे आपके पास बन गया 25 का पेयर, बाहर निकाल लो, 5 का पेयर बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5, ये तो बाहर आ गए। अंदर बचा है आपके पास 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 अंदर और बचेगा तो 3 का भी पेयर बन गया, उसको भी बाहर निकाल लो। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125 इंटू 3 और अंदर कितना बचेगा 5 इंटू 3 15। तो इसका एरिया हो जाएगा, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 375 और 15, 75 और 15 कितना हो जाएगा भाई
सॉरी 360 और 15 375 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर सॉरी। ये तो हो जाएगा धनिया का एरिया, पहले देख लेते हैं। हाँ एरिया ठीक है भाई, ठीक है। अब उसकी कॉस्ट निकालनी है आपको, जो उसने फेंसिंग पे कॉस्ट लगाई है। तो बेटा उसने देखो कि फेंसिंग कहाँ कितने पार्ट पे लगाई है। देखो ये इस पार्ट पे उसने फेंसिंग लगाई है, तो ये तो हो गया 120 मीटर पे उसने फेंसिंग लगाई है। लेंथ ऑफ फेंसिंग, तो फेंसिंग की जो टोटल लेंथ है सबसे पहले आप वो निकाल लो, लेंथ ऑफ फेंसिंग ये हो गया। फिर उसके बाद उसने यहां पे फेंसिंग करी है, ये कितना है 80 मीटर है, तो ये हो जाएगा। फिर उसने बाद यहां पे फेंसिंग करी है, यहां पे फेंसिंग करी है, यहां पे फेंसिंग करी है, लेकिन 3 मीटर उसने छोड़ दिया है। तो ये पूरा का पूरा 50 था बेटा, ये पूरा का पूरा 50 था। और कितने पार्ट पे उसने फेंसिंग करी है, सिर्फ 47 मीटर पे उसने फेंसिंग करी है, क्योंकि ये 3 मीटर क्या किया है उसने छोड़ दिया, यहां पे फेंसिंग नहीं करी है। तो फेंसिंग की जो टोटल लेंथ होगी उस वायर की वो कितनी हो जाएगी, 20 + 80 + 47, इतने पार्ट पे उन्होंने क्या किया है फेंसिंग। तो ये हो जाएगा 200 200 + 247 पार्ट पे मीटर पे उन्होंने क्या करी है फेंसिंग करी है धनिया जी ने। अब टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे। 1 मीटर का कॉस्ट आपको दिया गया है 20 रुपए, तो बेटा इतने मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 247 × 20, तो ये हो जाएगा 0, 7 2 14 को 4, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 2 2 4, 4940 मीटर, ये सॉरी 4940, 4940 रुपए की जो होगी उसकी टोटल कॉस्ट लगेगी फेंसिंग की। इतने में वो पूरा का पूरा गार्डन क्या कर देगा, पैक कर देगा। ठीक है जी। हाँ यार 30 कॉस्ट तो 20 रुपीज पर मीटर दिया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने गलत किया है, 30 लिखा है इन्होंने, 30 नहीं है 20 है ना, क्वेश्चन में देख लो 20 दिया गया है 20, ठीक है। तो ये गलत है ये गलत है, इस बारी हम सही है। ठीक है जी, ऐसे करोगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन ये है, कह रहा है कि एक द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:4:3:5:7। तो कभी भी अगर आपको रेशो दिया जाएगा तो आपको पता है साइड्स क्या हो जाएंगी 3x 5x और 7x हो जाएंगी। अब आपको उसका पेरीमीटर भी दिया गया है, पेरीमीटर कितना है बेटा 300 है। तो आप पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं, यानी कि 3x + 5x + 7x किसके बराबर हो जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 3 + 5 12, 12 और 3 15, 15x किसके बराबर हो जाएगा बेटा 300 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो x अगर आप लोगों के पास 20 आ गया है, x अगर आप लोगों के पास 20 आ गया है, तो अब आप लोग इसका मतलब a b और c निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3 × 20 यानी कि 60, ये हो जाएगा 5 × 20 यानी कि 100, ये हो जाएगा आपके पास 7 × 20 यानी कि 140। ठीक है। अब सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो, वो हो जाता है पेरीमीटर का आधा, यानी कि 300/2, और 300/2 कितना होता है बेटा 150 होता है। फिर s - a की अगर मैं बात करूं 150 - a कितना है बेटा 60, तो वो हो जाएगा 90। s - b कितना है 150 - 100, तो वो कितना हो जाएगा 50। फिर है आपके पास s - c यानी कि 150 - 140 10। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √s s - a × s - b × s - c, ये हो जाएगा। s कितना है आपके पास, s कितना है आपके पास, s है अपने पास 150 इंटू 150 - a, 150 - a यानी कि 90, 150 - b यानी कि 50 और 150 - c यानी कि 10। ठीक है। फिर आपको पता है क्या पता है, 150 को आप 50 × 3 लिख सकते हो, 90 को आप 30 × 3 लिख सकते हो, 50 को एज इट इज और 10 को एज इट इज। तो 50 का पेयर बन गया, बाहर निकालो, 3 का पेयर बन गया, बाहर निकालो, 50 × 3 तो बाहर आ गए।
अंदर बचा है बेटा 30, 30 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 और एक 10 पहले से था, 10 का भी पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया। 50 इंटू 3 इंटू 10 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 3, तो ये हो जाएगा 500, 500 नहीं 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद अरे भाई एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन होंगे कि तुमने सोची ना होगी, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो। कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इजी होता तो मैं स्किप कर देता इसको, बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखो। अगर मैं शेडेड रीजन का एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, अगर मैं कहूं कि कायनात में इस ट्राइंगल सा हंसी नहीं है कोई, तो क्या आप मानोगे, मानना पड़ेगा। देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, अगर मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया देखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया, उसमें से अगर मैं ये छोटा सा जो ट्राइंगल है AOB, ट्राइंगल AOB का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या मुझे शेडेड रीजन का एरिया नहीं मिलेगा। पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में से मैंने इतना एरिया गायब कर दिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। अब बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, एक साइड दी गई है, दूसरी साइड दी गई है, क्या आपको ये साइड पता है, नहीं पता, तो उसको निकालो सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल AOB, सबसे पहले ट्राइंगल AOB में झांको। AOB ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से है, A O एंड B, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, और AB हमें पता नहीं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज ये सामने वाला हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, √169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13, 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 13, तो ये वाली साइड भी पता चल गई 13। अब निकाल लो यार, सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, AOB का, इसी का, है ना। तो एरिया ऑफ सॉरी ट्राइंगल AOB, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप इसका इजीली निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। हाफ इंटू बेस, बेस अगर मैं इसको मानूं तो हाइट ये हो जाएगा, इसको बेस मानना है, इसको मान लो, किसी को भी मान लो आप बेस, परपेंडिकुलर और हाइट में दिक्कत नहीं होती है। तो इसको काटोगे 6 इंटू 3 कितना, 5 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं बड़े वाले की। बड़ा वाला जो है आपके पास स्केलन ट्राइंगल है ना, स्केलन ट्राइंगल है, तो स्केलन ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। A कितना है 13 सेंटीमीटर, B कितना है 15 सेंटीमीटर, और C कितना है बेटा आपके पास 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बार एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया क्लास में कि भैया जरूरी है कि A इसी को ले, कोई जरूरी नहीं है, आप A इसको मान लो, इसको मान लो, जो आपका दिल करता है बेटा उसको मान लो, है ना। तो अब S निकाल लो, S क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 2, यानी कि तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा 18, 28, 32, 42, ये तो पक्का 42 है, 42 अपॉन 2 यानी कि 21, 32 तो नहीं है ना भाई, 15 और 15 30, हाँ ठीक है 42 अपॉन 2। अब मैं निकालूंगा S माइनस A, यानी कि 21 माइनस 13, 21 से अगर मैं 13 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 बच रहा है क्या, नहीं 8 बच रहा है, ठीक है। S माइनस B अगर मैं निकालूं तो 21 माइनस 15, तो ये तो पक्का 6 बचेगा, और S माइनस C अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 14, ये तो पक्का 7 बचेगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ABC, इसका एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है बेटा, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, S कितना है 21,
इंटू एस माइनस ए कितना है 8, इंटू एस माइनस बी कितना है 6, इंटू एस माइनस सी कितना है 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 ही लिखना पड़ेगा, 6 को मैं लिख सकता हूँ कितना 3 इंटू 2, और 7 को एज इट इज 7 का पेयर बना बाहर निकालो, 3 का पेयर बना बाहर निकालो, 2 का पेयर बना बाहर निकालो, इस वाले 2 का भी पेयर बना बाहर निकालो, सबका पेयर बन गया। 7 3 21, 42, 42 इंटू 2 84 हो जाएगा। तो इसका एरिया आ जाएगा कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसका तो आ गया बेटा कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बड़ा वाला है उसका आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का जो एरिया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जैसे मैंने आपसे पहले वादा किया था है ना कि बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया जब आप माइनस करोगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, जो कि आ गया है कितना 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ठीक है 50। वाह यार, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। चलो देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आप हीरोन्स फॉर्मूला में सिर्फ इतना कर लो जितना मैं आज के सेशन में करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन ये है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर आपके पास दिया गया है 50 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कह रहे हैं कि आपके पास ये एक ट्राइंगल है, आपके पास ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। क्या बोला गया है? द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड मैंने ए मान ली, ये वाली साइड मैंने बी मान ली, ये वाली साइड मैंने सी मान ली। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, और ये जो सी है इसको मैंने क्या मान लिया स्मॉलेस्ट साइड मान लिया, स्मॉलेस्ट साइड मान लिया। ठीक है, तो आप लिख लेना लेट सी इज दी स्मॉलेस्ट साइड। सबसे छोटी साइड कौन सी है सी है। अब क्या बोल रहे हैं, जो एक साइड है इस ट्राइंगल की 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, वो सबसे छोटी साइड से कितना ज्यादा है 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। फिर आगे क्या कहता है, द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। और जो तीसरी साइड है यानी कि जो बी है वो क्या है, ये एक साइड ये है स्मॉलेस्ट, एक ये, इसकी कहानी मैंने लिख दी। तीसरी साइड कौन सी बची ये, तो ये जो थर्ड साइड है ये 6 सेंटीमीटर कम है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि जब 2 टाइम्स करोगे स्मॉलेस्ट साइड को और उससे 6 घटा दोगे तो वो उसके बराबर है। ये उसने क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो ये पता चले। अब आपको इसका एरिया निकालना है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली डंडा। ए कितना है 4 + सी, बी कितना है बेटा 2c - 6, और सी कितना है सी तो सी है। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 + 4 और 2c सी 4c - 2, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा पेरीमीटर। अब अगर मैं बात करूं सेमी पेरीमीटर की, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर दे तो नहीं रखा, हाँ अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, दिल जीत लिया। ये तो पेरीमीटर दिया है आपके पास कितना बेटा 50, तो 4c - 2, 2 को उधर भेजोगे 52 हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये गलत किया है मैंने कुछ। वन साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, -2 3 4 4c 52 कटेगा क्या ये 27/2? जच नहीं रहा है कुछ। चेक लेट्स सी। अरे है अच्छा 26, अरे क्या हो गया है प्रभु। सी कितना आ गया बेटा आपके पास 13 सेंटीमीटर, ये वाली साइड कितनी आ गई है 13 सेंटीमीटर।
अब a निकाल लो, कितना हो जाएगा 4 + 13, 4 + 13 कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। b निकाल लो, ये कितना हो जाएगा c 26 - 6 20 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड अब आपके पास आ गई है 13, 17 और 20, है ना। तो a आप लोगों के पास कितनी है बेटा 17, b आप लोगों के पास कितनी है बेटा 20 और c आप लोगों के पास है बेटा कितनी 13 सेंटीमीटर। बस अब इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। एरिया निकाल लो, एरिया क्या हो जाएगा √s, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 25 - 17, 25 - 17, फिर 25 - 20, फिर 25 - 13, है ना। तो ये हो जाएगा 25 का, तो चलो पहले इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 25 इंटू ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 12। तो 25 का तो आ जाएगा 5 बाहर, ठीक है। 8 में से यार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ना करना पड़ेगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एरिया हो जाएगा आपके पास √25, 25 को मैंने लिखा 5 × 5, 8 को मैंने लिखा 2 × 2 × 2, 5 को एज इट इज और 12 को मैंने लिखा 2 × 3 × 2। 5 का पेयर बन गया बाहर आया, 2 का पेयर बन गया बाहर आया, इस 2 का भी पेयर बना बाहर आया, अंदर क्या बचा 5 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, अंडर रूट के अंदर 5 × 3 = 15, 20 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आना चाहिए 20 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया है, मुबारक हो, ठीक है यार। तो इस तरीके से आप लोगों के ये क्वेश्चन थे, है ना, एंड एज आई प्रॉमिस्ड ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एंड मेक श्योर कि आप लोग ये सारे के सारे सेशन ज़रूर देखो जो आप लोगों के लिए बने हैं। यस, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। किसी को अगर इंस्टा पे फॉलो करना हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर सकता है। बाकी इस सेशन का अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम का लिंक है, इसमें इस पर क्लिक करना और इसको ज्वाइन कर लेना। तो ये सारे के सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में वहाँ पे हम डाल देते हैं। सेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं। मेक श्योर कि आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना, है ना, फॉर द अपडेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। बाकी यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।